और सत्ता में अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज यूपी के संभल में थे। मौका था भगवान विष्णु के 10वें कल्कि अवतार को समर्पित कल्कि धाम के शिलान्यास का, जिसके रचयिता हैं कांग्रेस से निष्कासित नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम। लेकिन इस पावन मौके पर पीएम मोदी ने संभल से आज कई लोगों को हौले हौले डांट लगाई। धीमे धीमे व्यंग्य बाण की चुभन महसूस कराने वाली ये डांट जरा दूजी किस्म की है। पीएम मोदी ने अपने बयान में किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी बातों में कई लोगों के लिए चुभते हुए संदेश थे। इसलिए पहले हम आपको पीएम मोदी के बयानों पर आधारित कीवर्ड वाली कुंजी दिखा देते हैं। इसमें पहला कीवर्ड है कृष्ण और सुदामा की जोड़ी, दूसरा कीवर्ड है चावल और भ्रष्टाचार, जबकि तीसरा कीवर्ड है सुप्रीम कोर्ट और पीआईएल यानी जनहित याचिका। प्रधानमंत्री मोदी के इन शब्दों की मारक क्षमता संभल से लेकर दिल्ली तक तीव्र और तेजस थी। पहला निशाना था वो पीआईएल गैंग, जिसके लिए पीएम का इशारा यह था कि कई लोग आधारहीन बातों पर भी जनहित याचिका वाला झंडा उठा लेते हैं और देश का समय बर्बाद करते हैं। पीएम मोदी के निशाने पर आज वो विपक्ष भी था, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी विकास की राह में कांटे बोने का आरोप लगाते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे सभी लोगों पर चुन चुनकर हमले किए। आगे हम आपको उस कल्कि धाम पर भी सत्ता की आध्यात्मिक कुंजी दिखाएंगे, जिसकी पीएम मोदी ने आधारशिला रखी। लेकिन पहले पीएम मोदी के वो तीर जो आज उन्होंने भगवान कृष्ण और सुदामा के जरिए चलाए। अभी जब वो स्वागत प्रवचन कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने को होता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। इस व्यक्त में हम जुगर रहे और इसे अच्छा है कि आपने भावना प्रकट की और कुछ दिया नहीं। तो प्रधानमंत्री मोदी के सियासी तंजों वाली वीडियो कुंजी का दूसरा हिस्सा हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले उस कल्कि धाम के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं, जो अयोध्या के भगवान राम के धाम जितना भव्य और आकर्षक होगा, जिसकी आधारशिला रखने आज प्रधानमंत्री मोदी संभल पहुंचे थे। इसकी सबसे खास बात यह है कि भगवान कल्कि का यह धाम उनके अवतार लेने से पहले ही तैयार किया जा रहा है, जबकि अब तक देश में जितने भी धामों की स्थापना हुई है वो भगवान के अवतार लेने के बाद हुई है। यह कल्कि धाम संभल जिले में 28 बीघा जमीन पर तैयार किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस कल्कि धाम के शिखर की ऊंचाई 108 फीट होगी। बड़ी बात यह कि इस कल्कि धाम के नक्शे को राम मंदिर के इंजीनियर्स ने ही तैयार किया है। इतना ही नहीं, इस कल्कि धाम में भी बिल्कुल वैसे ही गुलाबी पत्थर लगाए जाएंगे जैसे अयोध्या के अद्भुत राम मंदिर में लगाए गए हैं। इसके अलावा इस कल्कि धाम में भगवान विष्णु के सभी 10 अवतार के गर्भगृह बनाए जाएंगे। मंदिर के गर्भगृह के पूजन के लिए द्वादश ज्योतिर्लिंगों और सभी शक्तिपीठों की मिट्टी का इस्तेमाल होगा। साथ ही देश की सभी पवित्र नदियों के जल का भी प्रयोग किया जाएगा। तो आज पीएम मोदी ने आचार्य प्रमोद कृष्णम को धन्यवाद दिया और कहा कि यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है जो उन्हें कल्कि धाम के शिलान्यास का मौका मिला। वैसे आज पीएम मोदी ने तंज के तौर पर एक धन्यवाद विपक्ष को भी दिया है। इस पर हम आपको एक और रील दिखा देते हैं। फिर एक निष्कासित कांग्रेस नेता के मंच पर पीएम मोदी की मौजूदगी और संभल के सियासी समीकरण पर सत्ता की कुंजी खोलेंगे। योगश्चोकरणं चैव सर्वं विष्णुर्भयं जगतः सूर्यः सोमो यमः कालो महाभूतानि पंच च। 18 साल की प्रतीक्षा के बाद आज ये अवसर आया है। वैसे भी आचार्य जी कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं। इन्हें पिछली सरकारों से लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी,
कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े। वो मुझे बता रहे थे कि एक समय उन्हें कहा जा रहा था कि मंदिर बनाने से शांति व्यवस्था बिगड़ जाए। आज हमारी सरकार में प्रमोद कृष्णम जी निश्चिंत होकर इस काम को शुरू कर पाए हैं। भारत के सामर्थ्य का बीज अंकुरित हो रहा है। हम पहली बार दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जैसे बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। हम चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव तक पहुंचने वाले पहले देश बने। ये परिवर्तन प्रमाण है साथियों, और प्रमाण इस बात का है समय का चक्र घूम चुका है। अब हम आपको जल्दी से यह भी समझा देते हैं कि राजनीतिक पंडितों के अनुसार पीएम मोदी के संभल पहुंचने के मायने क्या है। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर के बाद संभल का कल्की धाम हिंदुत्व के एजेंडे को धार देने का एक अहम सूत्र साबित हो सकता है। संभल उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आता है जहां जाटलैंड की सभी 14 सीटों पर बीजेपी ने 2014 में कब्जा किया था, लेकिन 2019 में इनमें से 7 सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई थी और इसमें भी 6 सीट सिर्फ उसी मुरादाबाद मंडल की हैं जिसमें संभल का नाम भी शामिल है। यानी संभल के जरिए उन सभी हारी हुई सीटों को 2024 में जीतने का बीजेपी का फोकस भी है। हालांकि संभल का चुनावी चैलेंज बीजेपी के लिए इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि संभल को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है और यहां की सत्ता पर यादव उम्मीदवारों का सबसे ज्यादा कब्जा रहा है। यूपी में हुए 11 लोकसभा चुनाव में 6 बार संभल से यादव सांसद रहे हैं। सबसे ज्यादा 4 बार संभल की सीट समाजवादी पार्टी के सांसदों के पास ही रही है और मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी के 94 साल के नेता शफीकुर रहमान बर्क यहां से सांसद हैं, जबकि बीजेपी सिर्फ 2014 में इस सीट पर जीत हासिल कर पाई थी। यानी इस लिहाज से भी पीएम मोदी का संभल दौरा बीजेपी के लिए एक अहम पड़ाव साबित हो सकता है।